सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिस्क रिवार्ड रेशो के विषय में। रिस्क रिवार्ड रेशो को आप मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। दोस्तों, रिस्क रिवार्ड रेशो का सीधा सा मतलब ये होता है कि हमें बाजार में कितना रिस्क लेना चाहिए और उस रिस्क के आधार पर हमें कितना रिवार्ड मिलना चाहिए या कहें कि कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसी विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, रिस्क रिवार्ड रेशो की बात करें उससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और यह क्यों जरूरी है। दोस्तों, ज्यादातर निवेशक और इंट्राडे ट्रेडर बाजार में रातों रात करोड़पति बनने की अपेक्षा से इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन किसी भी ट्रेडर के लिए ऐसी अपेक्षा रखना मूर्खता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का काम जब कोई नया ट्रेडर शुरू करता है तब उसके पास इंट्राडे ट्रेडिंग का कोई अनुभव नहीं होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए यह इंट्राडे ट्रेडिंग करके ही सीखा जा सकता है। जैसे कि पानी में उतरे बिना तैरना नहीं सीखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार इंट्राडे ट्रेडिंग का काम किए बगैर उसका अनुभव नहीं मिल सकता। शेयर बाजार में आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है, लेकिन इस प्रक्रिया में आपको बहुत बड़ी रकम गंवानी पड़ सकती है। इसलिए शेयर बाजार का काम शुरू करने से पहले ट्रेडर को रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेडर इस बाजार में कितना रिस्क ले सकता है और नुकसान खाने के बाद उसके भौतिक जीवन पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले आपको इस बाजार में रिस्क प्रोफाइल तय कर लेना चाहिए, मतलब कि यह जान ले कि आप निवेश के मामले में कितना जोखिम उठा सकते हैं। आपका निवेश आपके रिस्क प्रोफाइल के अनुसार ही होना चाहिए। रिस्क प्रोफाइल आपकी उम्र, आपकी जिम्मेदारियां, आपकी आमदनी या बचत और आपकी आर्थिक व पारिवारिक हालात को देखकर ही तय करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में सभी ट्रेडर्स को उनका बाजार में अस्तित्व बनाए रखने के लिए जोखिम को नियंत्रण में रखने की कला सीखना जरूरी है। कई ट्रेडर हैं जो बाजार में नए नए आते हैं और बहुत बड़ी पोजीशन खड़ी कर लेते हैं और रिस्क मैनेजमेंट का कोई ध्यान नहीं रखते हैं और उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वह फिर कभी बाजार में निवेश करने की नहीं सोचते हैं। दूसरी ओर, यदि आप में ज्यादा जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है तो आप इस बाजार से दूर रहें और फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी, पीपीएफ या पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में निवेश करें। दोस्तों, रिस्क रिवार्ड रेशो थ्योरी का उपयोग करना इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशो थ्योरी का उपयोग करके ही इंट्राडे ट्रेडर लंबे समय तक ट्रेडिंग करने में कामयाब हो सकता है। दोस्तों, रिस्क रिवार्ड रेशियो में रिस्क मैनेजमेंट के लिए 2% का नियम बनाया गया है। यह 2% का नियम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो चलिए देखते हैं कि ये 2% का रिस्क मैनेजमेंट नियम क्या है। अगर आप एक ट्रेड करते हैं तो आपकी संपूर्ण राशि जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है तो आप उसके 2% से ज्यादा का जोखिम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नुकसान हुआ तो आपकी संपूर्ण राशि का केवल 2% ही होगा, जो एक ट्रेड में नुकसान के लिए योग्य है। शेयर बाजार बहुत ही चंचल होता है। अगर बाजार आपके ट्रेड की दिशा में जाता है तो आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आपके ट्रेड के विपरीत दिशा में जाने लगे तो आपको केवल 2% का ही नुकसान होगा। एक अच्छी स्थिति में ब्रोकरेज और गवर्नमेंट टैक्स जो कि एक ट्रेड के साथ लगते हैं उनका भी 2% के नियम में समावेश होना चाहिए, लेकिन हर बार 2% के नियम में इनका समावेश हो ये संभव नहीं हो पाता है। इस 2% के रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर ट्रेडर एक ही दिन में 4-5 बार गलत ट्रेड भी ले ले तो भी वह अपने निवेश का ज्यादातर हिस्सा नहीं गंवाता है और दूसरे दिन फिर से ट्रेडिंग करके अपना घाटा बराबर कर सकता है। अब हम एक उदाहरण से 2% का रिस्क मैनेजमेंट नियम को समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश कर रहे हैं तो आपका रिस्क एक सिंगल ट्रेड में पूरे निवेश का 1% से 2% तक का ही होना चाहिए। मतलब कि 1 लाख रुपए के निवेश में आपका रिस्क एक सिंगल ट्रेड में 1000 रुपए से 2000 रुपए का ही होना चाहिए। जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने पूरे निवेश का 1% से 2% हिस्सा ही रिस्क मैनेजमेंट के लिए उपयोग करते हैं। 2% का रिस्क मैनेजमेंट का नियम हर स्थिति और सालों की जांच परख करने के बाद बनाया गया है। आप इस प्लान को बिना कोई सवाल पूछे या बिना किसी शंका के पालन कीजिए तो आप इस नियम में छुपे हुए गूढ़ रहस्य को जान जाएंगे। तो दोस्तों, अब जबकि आप रिस्क मैनेजमेंट के विषय में जान चुके हैं तो अब हम बढ़ते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो की ओर।
और समझते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होता है और हमें इसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, जब आप टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करके ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक बात को बहुत ही साफ रूप से समझ लीजिए कि कोई भी टेक्निकल ट्रेडिंग सेटअप आपको 70% से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, हर एक टेक्निकल 10 में से 3 बार फेल होना ही होना है। और जब टेक्निकल्स फेल होते हैं तब रिस्क रिवार्ड रेशो हमारे नुकसान को बहुत छोटा करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगर कोई टेक्निकल 100% पास होने लगा तो सभी लोग उसी टेक्निकल का उपयोग करेंगे और उस टेक्निकल की मूल प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, रिस्क रिवार्ड रेशियो थ्योरी में 1:3 के नियम को सबसे लोकप्रिय माना जाता है। अधिकांश इंट्राडे ट्रेडर को 1:3 के नियम से ही रिस्क रिवार्ड रेशियो के नियम का पालन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1:3 का नियम क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस 1 रुपए का है तो आपका टारगेट कम से कम 3 रुपए का होना ही चाहिए और इससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है। इसे ही एक आदर्श और सफल ट्रेडर की निशानी माना जाता है। जैसे कि आपने कोई ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस 1000 रुपए का है तो आपका टारगेट कम से कम 3000 रुपए का होना ही चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आपके स्टॉप लॉस की तुलना में आपका टारगेट कम से कम 3 गुना होना चाहिए। अगर आपका टारगेट आपके स्टॉप लॉस की अपेक्षा 3 गुना नहीं है तो इस प्रकार के ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए। इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि यह 1:3 का नियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कोई भी टेक्निकल आपको 70% से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं दे सकता है। और मान लीजिए कि आप एक सप्ताह में 10 ट्रेड करते हैं और रिस्क रिवार्ड रेशियो को 1:1 से लेकर चल रहे हैं, मतलब कि 1 रुपए का स्टॉप लॉस और 1 रुपए का टारगेट, जो कि आमतौर पर इंट्राडे ट्रेडर लेकर चलते हैं। अब जबकि आप एक सप्ताह में 10 ट्रेड कर रहे हैं और टेक्निकल की एक्यूरेसी 70% है, तो समझ लीजिए कि आपके 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड का तो स्टॉप लॉस हिट होना ही है। मतलब कि 1:1 के रिस्क रिवार्ड रेशो से 3 ट्रेड में 3 रुपए का नुकसान। अब इन 3 ट्रेड का नुकसान 3 ट्रेड के प्रॉफिट से आप कवर कर लेंगे। अब आपके पास प्रॉफिट के 4 ट्रेड और बचे हैं। अब इन 10 ट्रेड की आपको ब्रोकरेज, गवर्नमेंट टैक्स ये भी तो देना पड़ेगा। तो आप 3 ट्रेड और इन खर्चों के मान लीजिए। अब आपके पास बचा है प्रॉफिट का मात्र 1 ट्रेड और, जिसमें आपका बिजली का खर्चा, कंप्यूटर चलाने के लिए इंटरनेट बिल, ये सब जोड़कर देखे तो आप कुल मिलाकर नुकसान में जाते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए देखा जाए तो 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो लेकर अगर हम ट्रेडिंग करें तो हमें नुकसान ही मिलेगा। इसलिए हम 1:1 को लेकर नहीं चल सकते हैं। अब हम 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशियो को लेकर देखते हैं, मतलब कि 1 रुपए का स्टॉप लॉस और 2 रुपए का टारगेट। जैसा कि आप एक सप्ताह में 10 ट्रेड कर रहे हैं और टेक्निकल की एक्यूरेसी 70% है, तो समझ लीजिए कि आपके 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड का तो स्टॉप लॉस हिट होना ही है। मतलब कि 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशियो में 3 ट्रेड में 3 रुपए का नुकसान। अब इन 3 ट्रेड का नुकसान 2 ट्रेड के प्रॉफिट से आप कवर कर लेंगे। अब आपके पास प्रॉफिट के 5 ट्रेड और बचे हैं। अब इनमें भी 10 ट्रेड की आपको ब्रोकरेज, गवर्नमेंट टैक्स देना पड़ेगा। तो आप 2 ट्रेड और इन खर्चों का मान लीजिए। अब आपके पास 3 ट्रेड और बचे हैं प्रॉफिट के, जिसमें से 1 ट्रेड बिजली और इंटरनेट के खर्चे का मान लीजिए। अब आपके पास प्रॉफिट के केवल 2 ट्रेड ही बचे हैं, जो कि बहुत कम मुनाफा है। इसलिए देखा जाए तो 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशो को लेकर नहीं चल सकते हैं। अब हम देखते हैं 1:3 के रिस्क रिवार्ड रेशो के नियम को, मतलब कि 1 रुपए का स्टॉप लॉस और 3 रुपए का टारगेट, जो कि चर्चित हैं इस बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। जैसा कि आप एक सप्ताह में 10 ट्रेड कर रहे हैं और टेक्निकल की एक्यूरेसी 70% है, तो समझ लीजिए कि आपके 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट होना ही है। मतलब कि 1:3 के रिस्क रिवार्ड रेशियो में 3 ट्रेड में 3 रुपए का नुकसान। अब आपके इन 3 ट्रेड का नुकसान प्रॉफिट के सिर्फ 1 ट्रेड में कवर हो जाएगा, क्योंकि अब आपका रिवार्ड रेशियो रिस्क से 3 गुना है। अब आपके पास प्रॉफिट के 6 ट्रेड हो रहे हैं। इसके बाद ब्रोकरेज, गवर्नमेंट टैक्स, बिजली बिल और इंटरनेट बिल, ये सभी एक ही ट्रेड में कवर हो जाएंगे। इस प्रकार आपके पास प्रॉफिट के 5 ट्रेड बच जाएंगे। 1:3 के रिस्क रिवार्ड रेशियो नियम के साथ चलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपके टेक्निकल की एक्यूरेसी थोड़ी ऊपर नीचे भी हो तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में दिखाई देंगे।
जो लोग शेयर बाजार में अनुभवी हैं, उनके कई प्रकार के भाषण आपको सुनने को मिलेंगे कि कई ट्रेडर्स ने काफी समय तक बाजार में रहकर बहुत अच्छी कमाई करने के बाद अचानक ही पूरा मुनाफा गवा दिया करते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है कि कामयाबी के नशे में आकर वह उन नियमों का उल्लंघन करते हैं जिनके कारण उन्हें कम रिस्क में अच्छा मुनाफा कमाया था। दोस्तों, रिस्क रिवार्ड रेशियो थ्योरी का 1:3 का नियम यही कहता है कि आप जब भी कोई ट्रेड लें तो उसमें स्टॉप लॉस की तुलना में टारगेट 3 गुना या उससे अधिक होना ही चाहिए। अगर इससे कम टारगेट हैं तो इस प्रकार के ट्रेड में हमें पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। और जब 1:3 के नियम के अनुसार आपका टारगेट अचीव हो जाए तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थ्योरी का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि आप अपने प्रॉफिट को और बड़ा बना सके। दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के विषय में मैं आपको स्टॉप लॉस थ्योरी वाले वीडियो में पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने स्टॉप लॉस थ्योरी वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस बाजार में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं और नुकसान खाने से बचना चाहते हैं तो आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो थ्योरी का पालन करना ही पड़ेगा। यही कटु सत्य है। दोस्तों, रिस्क रिवार्ड रेशियो टेक्निकल इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इसे अच्छी तरह से सीख लीजिए। तो दोस्तों, यह थी रिस्क रिवार्ड रेशियो के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।